अंतर्मना के छुए अनछुए कुछ पहलू। और वो बचपन की घटना है। प्रश्न पूछा अंतर्मना को क्या पसंद, चूँकि स्वभाव से ही नटखट तो थे ही, और उस समय उनके चाचा भी घर पे ही थे, सुशील जिनका नाम था। और वो सुशील ने ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पिताजी ने उनसे इतना ही कहा। उनकी बहन ने एक स्वेटर बनाया था, सर्दी का मौसम था, ठंडी पड़ रही थी, और बहुत प्रयास के साथ उस समय बहुत मेहनत पड़ती थी, तो रेडीमेड तो जल्दी से मिलते नहीं थे, आते नहीं थे लोग, क्रोशिया और वो ले करके सिलाई उससे बनाया करते थे। और उसने बड़ी मेहनत से बनाया भैया के लिए स्वेटर। और वो सुशील उस स्वेटर को पहन के कॉलेज जा रहा था। उसने मार्ग में एक व्यक्ति को ठिठुरते हुए देखा और वो कहने लगा, बहुत सर्दी है। सुशील को करुणा भाव उपजा। उसने अपनी स्वेटर उतारी और उसको पहना दी कि भैया ये लो। और वो सुशील वहाँ से जैसे ही घर जब वापस आया तो बहन ने पूछा, भैया स्वेटर कहाँ है आपकी, क्या आपको ठंडी नहीं लग रही? बोले मेरे पास इतने कपड़े पहन रखा हूँ। और वो स्वेटर एक व्यक्ति बहुत ठंड से सिकुड़ रहा था, मैंने उसको दे दी। इतने में बोल पड़ी कि पापा, दादा देखो, मैंने इतनी मेहनत से स्वेटर बनाई और भैया ने उस व्यक्ति को दे दी। दादा ने इतना ही तो कहा, उनके पिताजी ने, अरे तूने स्वेटर दी है, तू नंगा होके घूमेगा, याद रखना। इतने शब्द उनके कान में पड़े। वो दिन और आज का दिन, वो करुणावान संत और कोई नहीं, वो आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया कि संसार के व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें। और एक दिन जब वो घर पे थे, अंतर्मना को वो जा रहे थे, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज उर्फ दिलीप कुमार उर्फ पप्पू, नटखट तो थे ही, पहुँच गए। चाचा कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब चाचा क्या कहते, अच्छा भैया चलो। लेकर के चले साइकिल में उनको बैठा करके। पहुँचे लस्सी की दुकान पे। बोले भतीजे को पटा के रखना चाहिए, कहीं ये पिताजी से कंप्लेन ना कर दे, ठीक रहे। और लस्सी पीने का शौक़ था भतीजे को भी, चाचा को, दोनों को लस्सी पीने का शौक़ था। उन्होंने लस्सी ली, आधी लस्सी खुद पी, आधी पप्पू को पिलाई। दोनों लस्सी पी और कहा, देखो घर पे जाके किसी को कहना मत। बोला ठीक है। वो वहाँ से घर आ गए। जैसे ही घर आए, घर में दादा का प्रवेश हुआ, तुरंत पप्पू क्या खबर, ठीक है, आज जो है मुझे चाचा ने लस्सी पिलाई। लो पकड़ गए, बाहर गए थे लस्सी पीने, कमाल की बात है। तो इस तरह की अटकेलियाँ करते हुए वो पप्पू ने दिल की लिपि पर ऐसी लिपि लिखी कि वो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज बन गए। ये जीवन के अनछुए पहलू जो आज भी गुदगुदा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि सचमुच बचपन कैसा था और कितने आनंद से चल रहे थे। उससे अनंत गुना आनंद के साथ में आज अपनी साधना आराधना करके इस मार्ग पर चल रहे हैं। अपने जीवन को सम्मेद शिखर के समान जिन्होंने पूजनी वंदनी सिद्ध बना लिया है, ऐसे संत आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका आचार्य पदारोहण 28 व 29 नवंबर को, तारीख ध्यान रखना, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज की जहाँ समाधि स्थल तरुण सागरम में, जहाँ पर होने वाली प्रतिष्ठा 21 नवंबर से 25 नवंबर तक, और उसके बाद 28 व 29 नवंबर को आचार्य पदारोहण। पूरा आनंद के साथ इस दिवस को मनाने के लिए, जिनके अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं, इसलिए उनके गुणों का गान करने के लिए नमन और वंदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है आप हम सबको। इसलिए आ सको या ना आ सको, लेकिन मन से, तन से, वचन से, धन से जरूर सहयोग करना, गुणानुवाद करना तरुण सागरम में, भूल मत जाना। तारीखें ध्यान रखना, अभी से अपने मन को बना के रखना। क्या करें, मन बनता ही नहीं, बनता भी है तो बिगड़ जाता है। कुछ मत करो,
मन के आगे ना लगा दो तो नमन हो जाएगा, और मन के पीछे ना लगा दो तो मनन हो जाएगा। नमन और मनन यही तो करना है, और करना क्या है, यह नमन और मनन के संदेश को लेकर के ये तरुण सागरम की प्रतिष्ठा और आचार पदारोहण आ रहा है। कल आपसे कहा था, अंतर्मना ने जो सूत्र दिया कि जो वासपुज भगवान की आराधना करता है उसका गुस्सा कम हो जाता है। और उन्होंने एक सूत्र और दिया, जब तुम्हारा मन अशांत हो उस समय कोई फैसला मत लेना, निर्णय मत करना, उस समय ठहर जाना। और जब तुम्हारा मन अत्यधिक, तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, तब किसी को जवाब मत देना, ध्यान रखना, धैर्य रखना। और जब तुम्हारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो तो किसी से कोई प्रॉमिस मत कर लेना। यदि तुमने ये 3 बातें अपने जीवन में कर ली तो याद रखना कभी कष्ट में नहीं आओगे। अन्यथा अगर तुमने किसी को वचन दे दिया, जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को दे दिया था, तो क्या हुआ, राम को वनवास जाना पड़ गया, है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखना, मन तुम्हारा आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है, कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो, लेकिन प्रॉमिस मत करो, धैर्य रखो, धैर्य से आगे चलो। अंतर्मना को बचपन में साइकिल चलाने का बहुत शौक था कि नहीं। मामा जी बताया करते हैं, घुड़सवारी और साइकिल और तैराकी, तैरने का भी बहुत शौक था। और वो बता रहे हैं पेड़ पे चढ़ जाया करते थे और अटखेलियाँ करते थे। क्या करते थे, जो पक्षियों के छोटे चूजे रहते थे उनको निकाल लेते थे और फिर उन पे ब्रश से रंग भर देते थे और रंग भर के उड़ा देते थे कि देखो मैंने रंग भर दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। उस समय वो पक्षियों के चूजों पे रंग भरा करते थे, लेकिन अब वो दीक्षा के बाद साधना आराधना के माध्यम से भक्तों के जीवन में रंग भर रहे हैं कि सबका जीवन सुखमय, समृद्धिशालीमय, वैभवशालीमय रहे। 2013 की मामा जी घटना है। वर्षा योग उदयपुर में चल रहा था। हमारी दीक्षा का पहला वर्षा योग उदयपुर हुआ। और वर्षा योग के बाद, जैसे दिवाली के बाद वर्षा योग संपन्न हुआ और नगर के जिनालयों के दर्शन के लिए हम लोग गए। मार्ग में एलन फॉरेस्ट पड़ता था, चिड़ियाघर, जू जिसको बोलते हैं। तो हमने कहा जू में गुरुजी लॉयन है, शेर हैं, तो हम लोगों को शेर के पास से ज़रूर देखते हुए उधर से निकलना चाहिए। कुछ बोले नहीं। मोहन जी नागदा साथ में चल रहे थे। अब जू तो जाएंगे नहीं जाएंगे, सीधे निकल गए। लेकिन जब लौट रहे थे तो रास्ता पड़ता था, वो जू के बीच से निकालता था। पता नहीं किसके पुण्य से उस जू में वहाँ प्रवेश हो गया। और जब हम लोग वहाँ से और आगे बढ़े उस जू में अंदर, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, हिरण जो दौड़ रहे थे वो ठहर गए और अंतर्मना की तरफ ही देख रहे हैं। दीदी भी थी, दीदी ने कहा महाराज जी देखो हिरण, इधर ही देख रहे हैं। बस और आगे चले, देखते हैं दूर एक गिलहरी इधर से इधर चक्कर काट रही है बार बार। और हमने पता नहीं वो गिलहरी बार बार देखी, दूर से वो चक्कर काट रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे ही नज़दीक पहुँचे, गिलहरी ने अपने दोनों पंजों को उठा करके नमस्कार की मुद्रा में किया और अंतर्मना ने उसको आशीर्वाद हाथ से दिया और वो गिलहरी चली गई। तो मैंने सोचा उस गिलहरी का कितना पुण्य रहा होगा, इसीलिए मार्ग बदल करके इधर से आ गए। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, जाने अनजाने में पता नहीं किसके पुण्य से, किस जीव के किसके पुण्य से कौन सा कार्य कब संपादित हो जाए। आपने कभी विचार किया, यदि कैमरा आपके तरफ घूम जाए तो आपके चेहरे की स्माइल बदल जाती है, स्टाइल बदल जाती है, बैठने का, खड़े होने का एक अलग अंदाज आ जाता है आपके भीतर, क्योंकि कैमरा आपकी तरफ घूम गया। इसलिए जरा सोचो, एक कैमरे के घूमने से जब आपके चेहरे पर स्माइल आ सकती है, यदि गुरु का आशीर्वाद रूपी कैमरा घूम जाए तो पूरे जीवन भर आप मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। इसलिए अपनी दृष्टि गुरु के चरणों पर रखो,
उनके वचनों पर रखो तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। आपके सच्चे मित्र कितने हैं? यूँ तो फेसबुक पर हजारों लाखों मित्र हैं, लेकिन सच्चे मित्र कितने हैं? कभी आपने सोचा? सच है मित्र, इट इज़ ट्रू बडी, अंतर्मना ने लिखा, उसको एक बार जरूर पढ़ना। सच है मित्र, भूलना मत। जयपुर में जब एग्जीबिशन लगी, पत्रिका जो वहाँ पर समाचार पत्र निकलता है वो उसके प्रायोजक थे, और वहाँ पर 1,00,000 पुस्तकों में से सच है मित्र, इट इज़ ट्रू बडी को इंडिया बुक रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इसलिए आप भी एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़ना। आखिर सच क्या है? मित्रता हो तो कैसी हो? मित्र कैसे बनाएं? मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इन नियमों से जब भी देखो कोई ना कोई नियम पकड़ा देते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आप विचार कीजिए, आप ट्रेन के कोच में चढ़े हैं, हर डब्बे में। अब उस डब्बे में एक खतरे की जंजीर लगी होती कि नहीं लगी होती है? किस लिए लगी होती है? कि यदि कोई आपको असुविधा हो रही हो, कहीं कुछ ऐसी घटना घटित हो गई हो, तो आप उस जंजीर को खींच सकते हैं। उस पर ऊपर लिखा रहता है अलार्म, सावधान, कृपया इसका दुरुपयोग न करें, अन्यथा आपको सजा हो सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसको खींचने के साथ विसिल बजती है और ट्रेन की गति धीमे हो जाती है और रुक जाती है। उसी तरह ये छोटे छोटे नियम आपके जीवन में आपको दुर्घटना से बचाने में सहायक होते हैं। घटना तो घटित होगी, निश्चित होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपके जीवन में दुर्घटना कभी नहीं घटेगी। कल ही की बात है, उदयपुर का अत्यंत देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित उद्योगपति परिवार, मांगीलाल जी नावड़िया का परिवार, विनय नावड़िया अपनी बाइक पर अपनी श्रीमती संगीता के साथ में जा रहा था। कुछ काम से जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया अचानक। वो गड्ढा उसको जब नज़दीक पहुंचा तब दिखाई दिया, अरे गड्ढा। जब तक वो ब्रेक लगा था तब तक वो गाड़ी गड्ढे में स्लिप कर गई, दोनों गिर पड़े। पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसने उसी क्षण अंतर्मना का स्मरण किया। बोले कि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गुरुदेव अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज मेरी रक्षा करेंगे। और गाड़ी वहीं नजदीक आकर के ठहर गई, ब्रेक एकदम से लग गए, रुक गई, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई। दोनों स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हैं। सोचो, गुरु के आशीर्वाद ने, उसकी श्रद्धा ने, उसकी भक्ति ने उसको सुरक्षित रखा। आपकी श्रद्धा कैसी है? अभी तो आपको बात बात पे डाउट हो जाता है, संदेह करते हो, करते कि नहीं करते? आपको विश्वास है क्या? आपके घर में यदि मर्सिडीज गाड़ी आए और आपका छोटा 18 साल का पुत्र वो ये कहे मुझे इस गाड़ी को चलाना है, वो अभी अभी गाड़ी सीख करके थोड़े दिन पहले आया है, उसने ट्रेनिंग प्राप्त की है, क्या आप उसको नई गाड़ी की चाबी दे देंगे? नहीं। आप सोचेंगे उस ड्राइवर को दे दो। वो ड्राइवर अभी 2 दिन पहले रखा है, आपको उस ड्राइवर पर ज़्यादा विश्वास है, लेकिन अपने पुत्र पर डाउटफुल। कल को ये गाड़ी कहीं भिड़ा देगा, एक्सीडेंट कर देगा तो क्या? अभी नई नई सीखी है, जबकि उस ड्राइवर को आप जानते नहीं, वो भी तो नया नया सीख करके आया है, लेकिन वो भाई ड्राइवर है, आपको उस पर ज़्यादा विश्वास है। होता है कि नहीं होता ऐसा? अभी छोटे छोटे नियम देते हैं कि भाई कल आपको जैसे नियम दिया था कि भोजन से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, कई लोग तो भूल गए। भोजन करने के बाद उनको याद आया कि लो महाराज जी ने कहा था कि 9 बार मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना है। ऐसा हो जाता है क्योंकि हमारी आदत में नहीं है, इसलिए कहा था कोई बात नहीं, हम साधारण वे में लेते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनको आनंद आ गया, उनको भोजन में आनंद आ गया, उनका दिन बहुत अच्छा गया। उन्होंने इसमें मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा,
आनंदित रहे। बोले ऐसा दिन कभी नहीं किया, इतना आनंद से दिन गुजरा। मंत्र का प्रभाव है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है। अभी आपको विश्वास होता नहीं, आप डाउट करते हो हर चीज़ में। यहाँ तक कि यदि पति पड़ोसन से बात कर ले तो आपको डाउट हो जाता है पत्नी के मन में। होता कि नहीं होता कि ये पड़ोसन से क्या बात कर रहे थे, और उसने अगर कहीं तारीफ़ कर दी कि उनके घर में क्या चाय बनी थी, अरे पड़ोसन की तारीफ़ कैसे कर दी। हम दूसरे की प्रशंसा सुन भी नहीं सकते, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। कहीं भाई बहन खड़े बात कर रहे हैं, डाउट हो जाता है, पता नहीं ये देखो प्रेमी प्रेम का कैसे बात कर रहे हैं, गलत सोच लेते हैं। हम अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, हमारे मन में विचार आते नहीं। हम कहीं से गुजर रहे हैं, अचानक मामा भांजे बात कर रहे थे, सत्येंद्र भैया वहीं खड़े थे, बात कर रहे थे आनंद से, और ये दिगंबर भैया गुजरे, जैसे ही गुजरे उन्होंने कहा अरे ये ऐसा कह रहे थे, तुरंत जाकर के कंप्लेन कर दी, देखो वो ऐसा कह रहे थे। अब उनकी बातचीत से मुझे क्या प्रयोजन, वो कह रहे थे, लेकिन हमारी आदत है, दिगंबर की नहीं, इस दिगंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मत ले लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। व्यक्ति की आदत होती है, कहीं से गुजरो कुछ सुन लिया, इधर की बात उधर कर देना, मेरी कॉलर ऊंची रहे, मैंने ये बात बता दी। लेकिन मामा जी को पूरा विश्वास अपने भांजे पर, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्येंद्र पर पूरा विश्वास, कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इस कान सुना, उस कान निकाल दिया, बोले ठीक है, वो जो कर रहा है सत्येंद्र बिल्कुल ठीक कर रहा है, बस। और बोला तुमने सुन लिया ना, बात खत्म, हमको इस तरह की बातें मत करो। उसको डांट दिया, उसको फटकार दिया, किनारे कर दिया। उनके मन में जरा भी संदेह नहीं उठता। ये है श्रद्धा, ये है वास्तविक प्रेम। बस ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए। संदेह का कोई काम नहीं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आज नवरात्रि के अवसर पर कल्याण मंदिर का विधान होना है। आज आप छोटा सा एक नियम इतना करना कि जो भी आपको खाने पीने की जो भी वस्तु मिले उसके बारे में आज कोई कंप्लेन मत करना अपनी पत्नी से या किसी से भी, कि इसमें नमक कम था, या इसमें चीनी ज़्यादा थी, या ये चाय ठंडी थी, या ये सब्जी बहुत ज़्यादा गर्म थी, या इसमें ऐसा नहीं था। आज कोई कंप्लेन मत करना और प्रशंसा करना कि आज भोजन में आनंद आ गया, क्या तुम भोजन कराती, कमाल हो गया। बस आज प्रशंसा करके देखना फिर कैसा लगता है। जरूर करना कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे कारण हूँ, पूरे आनंदित हूँ, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है, उसको थैंक्स भी देना। देखो क्या घटता है जीवन में, उनको थैंक्स देना। एक बच्चे को थैंक्स बोलते हो, जब वो पानी का गिलास देता है तो कहता है पापा ने मुझे थैंक्स बोला, मम्मा मुझे थैंक्स बोला, कमाल हो गया। आप भी तो थैंक्स कहना सीखो, थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना। बस इतने से नियम का पालन करोगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल होगा। धन्यवाद दे करके जीवन को जीना प्रारंभ करो, जीवन में आगे बढ़ चलोगे, तुम्हारे जीवन में भी समता आ जाएगी, जैसी पारसनाथ के पास थी। कितने भी उपसर्ग हुए, कितने भी कष्ट आए, हर स्थिति परिस्थिति में उन्होंने धैर्य को धारण रखा, समता को धारण रखा, अपने विचारों को प्रभावित नहीं होने दिया। वो उसका कार्य है, मेरा जो कार्य है वो मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मुस्कुरा करके, हंस करके, आनंदित हो करके। यहाँ से देखने वाले सुनने वालों को सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, मंगल भावनाओं के साथ हैव ए नाइस डे।